एक प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी एक स्पेक्टेटर द्वारा की गई प्रोफेसी थी। स्पेक्टेटर एक ऐसा इंसान होता है जो कि फ्यूचर में देखने की एबिलिटी रखता है। वे कई अलग अलग शेप में हो सकते हैं बट अक्सर एक हिडन लैंग्वेज में प्रेजेंट किए जाते हैं जो इजीली और डायरेक्टली इंटरप्रिटेट नहीं होते। प्रोफेसीज के वर्ड्स और उनके साथ बनने वाली गोस्ट इमेजेस को ग्लास स्फेयर्स में स्टोर करके रखा जाता है जिसे प्रोफेसी रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। प्रोफेसीज की अक्सर बहुत इम्पोर्टेंस रही है, लेकिन अगर इनकरेक्टली इंटरप्रेट किया गया तो बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं प्रोफेसीज कैसे बनती हैं। ऑल्दो प्रोफेसीज को एक गेस का फॉर्म माना गया था, लेकिन ट्रू प्रोफेसीज और ट्रेडिशनल फ्यूचर टेलिंग में बहुत डिफरेंस है, जैसे कि चाय की पत्ती पढ़ने की कला, पाल्मिस्ट्री या क्रिस्टल ग्रेजिंग। उन मेथड्स के अपोजिट प्रोफेसीज में टेक्निकल प्रोसीजर नहीं है जिनको फॉलो किया जा सके, और ये आर्ट ऐसी भी नहीं थी जिसे एक्टिवली सिखाया या प्रैक्टिस किया जा सके। ज़्यादातर केसेस में एक स्पेक्टेटर अनविस्ड फॉर्म में प्रोफेसीज को पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक ट्रांस लाइक स्टेट में, और वर्ड्स को बोलने लगते हैं अलग ही आवाज़ में। जैसे हम मूवी में देखते हैं कि कैसे सिबिल ट्रिवेनी प्रोफेसी देने के बाद थक गई थी और उस प्रोफेसी को भी भूल गई थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह बस थोड़ी सी गई थी। जबकि कुछ विचेस और विजार्ड्स जैसे मिनेर्वा मैकगोनिगल और एल्बस डम्बलडोर इन गेस्ट प्रोफेसीज को हमेशा ट्रस्ट किया करते थे। ट्रू प्रोफेसीज को लाइट नहीं लिया गया। रियलिटी में वाइज लोग जानते थे कि प्रोफेसीज के वर्ड्स का इम्पोर्टेंस होता है, भले ही वह इम्पोर्टेंट थिंग्स आसानी से या तुरंत एग्जिस्ट में ना हो। ऐसे ही एक विजार्ड थे टाइको डॉडनस जो प्रोफेसीज पढ़ा करते थे। उनकी प्रोफेसीज बहुत ही मशहूर थी। जैसे एक प्रोफेसी थी, एक बेटे को बेरहमी से भगा दिया, बेटी की बदहाली, वापसी, महान बदला लेने वाला, पानी से पंखों के साथ। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अ सन क्रूअली बैनिश्ड, डिसअपियर ऑफ द डॉटर, रिटर्न ग्रेट एवेंजर विद विंग्स फ्रॉम द वाटर। टाइको की प्रोफेसीज को अक्सर पोएम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। 1927 के अराउंड उनकी प्रोफेसीज को द प्रेडिक्शन ऑफ टाइको डॉडनस बुक में कलेक्ट किया गया। ऑब्सिक्यूरल क्रेडेंस बेयरबोन के न्यूयॉर्क सिटी पर कहर करने के बाद लोगों को डाउट हुआ कि वह कॉर्वस लिस्ट्रेंज है, प्योर बर्ड लिस्ट्रेंज फैमिली का लॉस्ट सन। डॉडनस की फिलॉसफी बुक के अकॉर्डिंग फिलॉसफी नंबर 20 को एविडेंस के फॉर्म में देखा गया, पर लीटर लिस्ट्रेंज ने प्रूव कर दिया था कि वह प्रोफेसी उसके सौतेले भाई का रेफरेंस नहीं थी, क्योंकि उसने अनजाने में कई साल पहले खुद अपने भाई को मार डाला था। बाद में पता चलता है कि क्रेडेंस डम्बलडोर फैमिली से बिलोंग करता था, पर प्रोफेसी की एक ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन अभी भी उसमें लागू होती थी, जैसे सन क्रूअली बैनिश्ड एबरफोर्ड डम्बलडोर के नाजायज बेटे के रूप में, कि कैसे उनकी बेटी लेटा द्वारा कॉर्वस के साथ स्विच कर दिया गया था। कॉर्वस के अनविलिंग सेक्रीफाइस के साथ विंग्स फ्रॉम द वाटर और क्रेडेंस के ग्रेट एवेंजर के रूप में एल्बस के विरोध में सामने आया। सिबिल ट्रेवेनी प्रोफेसीज। ट्रेवेनी की पहली प्रोफेसी 1980s में एल्बस डम्बलडोर ने विटनेस की थी, जिसमें एक लड़के के जन्म की प्रोफेसी के बारे में कहा गया था जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हराने में कैपेबल होगा, और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसे अपने इक्वल मार्क करेगा, और एंड में या तो लड़का या लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एक दूसरे को मार डालेंगे। यह लड़का हैरी पॉटर है, बाद में रिवील होता है। हैरी फिलॉसफी के बारे में अनअवेयर होता है जब तक कि डम्बलडोर उसे ये रिवील नहीं करते। बैटल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज के बाद ट्रेवेनी की सेकंड फिलॉसफी 1994 में हैरी पॉटर ने विटनेस की थी। इसमें पीटर पेट्रिग्रू के वोल्डेमॉर्ट की सर्विस में वापसी की बात की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक्स रिकॉर्ड्स, जिसमें फिलॉसफी का रिकॉर्ड भी रखा जाता था। फिलॉसफी रिकॉर्ड एक स्पन ग्लास का स्फेयर ऑब्जेक्ट है जिसमें फिलॉसफी को रिकॉर्ड करके रखा जाता था। उसमें ऑर्ब में घूमती हुई मिस्ट होती है और उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज यानी रहस्य विभाग के अंदर हॉल ऑफ प्रोफेसीज में रखा जाता था। बहुत सारी प्रोफेसीज रिकॉर्ड बैटल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज में डिस्ट्रॉय हो गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक यानी जादू मंत्रालय में सीरियस ब्लैक टॉर्चर करते हुए सफर होते हुए हैरी पॉटर को फॉल्स विजन दिखाया गया था वोल्डेमॉर्ट के थ्रू। ऐसा देख हैरी पॉटर, रोनाल्ड वेजली, हरमाइनी ग्रेंजर, नेवल लॉन्ग बॉटम, जिनी वीजली और लूना लवगुड मिनिस्ट्री पहुंचे ताकि वो सीरियस को रेस्क्यू कर पाएं।
हैरी के विजन की डिटेल को गाइडलाइन बनाते हुए उनका ग्रुप हॉल ऑफ प्रोफेसीज को ढूंढ लेता है। वहां रॉन को एक प्रोफेसी रिकॉर्ड मिलता है जिसमें हैरी का नाम होता है। इस रिकॉर्ड में लिखा होता है SPT टू APWBD, डार्क लॉर्ड एंड हैरी पॉटर। SPT का मतलब है सिबिल पेट्रिशिया ट्रिवोनी और APWBD का मतलब है एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रियन डम्बलडोर। प्रोफेसी में क्वेश्चन मार्क का मतलब है अनसर्टेन सब्जेक्ट ऑफ द प्रोफेसी। डेथ ईटर्स प्रोफेसी को फिर से प्राप्त करने के लिए हैरी का वहां वेट कर रहे थे। प्रोफेसी में अपना नाम देखकर हैरी उस प्रोफेसी रिकॉर्ड को उठा लेता है और जैसे ही वो रिकॉर्ड को लेता है डेथ ईटर्स वहां पर आ जाते हैं और उस ग्रुप का पीछा करने लगते हैं। इस वायलेंस में हैरी की पॉकेट से रिकॉर्ड गिर जाता है और नेवल गलती से उसे लात मार देता है जिससे वो रिकॉर्ड टूट जाता है। डेफनीज प्रोफेसी 2020 तक डेफनी को एक अननोन सोर्स से एक प्रोफेसी मिलती है। उसमें लिखा था जब अतिरिक्त को मारा जाता है, जब समय बदल जाता है, जब अनदेखे बच्चे अपने पिता की हत्या कर देते हैं, तब डार्क लॉर्ड वापस आ जाएगा। प्रोफेसी ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को रिस्टोर करने की बात की थी। इस प्रोफेसी में सेड्रिक डिग्री का मेंशन है जिसमें पीटर पेटिग्रू द्वारा लिटिल हैलिंगटन में मारा गया था क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसे अतिरिक्त के रूप में देखा। फिलॉसफी ने डेफनी को सेड्रिक को बचाने के लिए स्कॉर्पियस मॉल्फॉय और एल्बस पॉटर को टाइम में वापस भेजने के लिए प्रॉम्प्ट किया था ताकि वो टाइम को बदल सके। ऑल्टरनेटिव रियलिटी को क्रिएट करके जिसमें सेड्रिक डेथ ईटर बन जाता है क्योंकि वह कंपटीशन में सेकंड आता है और इससे वह बहुत ह्यूमिलिएट होता है। एल्बस पॉटर ने एक ऐसा वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया था जहां हॉगवर्ड की लड़ाई में हैरी मर जाता है और वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाता है। एंड में इस ऑल्टरनेट रियलिटी को स्कॉर्पियस द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ हरमाइनी ग्रेंजर, रॉन वीजली और सेवरस स्नेप। इंस्टेड डेफनी वोल्डेमॉर्ट को गॉड्रिक हैलो में बेबी हैरी को मारने से प्रिवेंट करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी फिलॉसफी के बारे में फुल डिटेल जो हमने देखी है हैरी पॉटर में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।